बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स ये सवाल करते हैं कि प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे करें। ठीक है, वैसे तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपको बताता रहता हूँ, लेकिन एक अलग से मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको मजीद गाइडेंस हो जाए। मैंने एक सवाल लिया, उसको चैट जीपीटी से मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखवाया। ठीक है, 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, और मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि उसका इंट्रोडक्शन भी लिखें और कंक्लूजन भी लिखें। ठीक है, अब पेपर के अंदर आपने क्या करना है, वो सवाल जो तो बिल्कुल प्योर साइंटिफिक नहीं है, जैसे ये साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है कि उसने ये नहीं कहा कि इसमें साइकोलॉजी की डेफिनेशन लिखो, उसकी 5 ब्रांचेस लिखो या 5 उसकी फील्ड्स लिखो। ठीक है, उसने स्पेसिफाई नहीं किया। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ये इंट्रोडक्शन आपको तब आएगा जब आपने मेन हेडिंग के अंदर आपको सारी चीज़ें पता हो। ठीक है, कि क्या लिखनी है। अब मैन आपने लिखनी है 5 इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो मैंने जो प्रेजेंटेशन का तरीका बनाया, यकीन करें ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इससे ज़्यादा मेरी प्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा मैंने और उसको इंडेंट कर दिया। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया पैराग्राफ अपना और यहाँ तक मैंने एंड किया ये इंट्रोडक्शन का। उसके बाद मैंने मेन हेडिंग दी। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया ताकि ये बाकी से स्टैंड आउट और उसको दरमियान में रखा। ठीक है, अब ये मैंने इस तरह रखा और उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग दे के यहाँ पे मैंने लिखा 1। ठीक है, उसके बाद मैंने निचले पैराग्राफ से शुरू करता था और जहाँ पे हेडिंग का सिरा एंड हो रहा था वहाँ पे मैंने स्टार्ट लिया। इसी तरह नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो भी मैंने पहले आपको ख़राब करके ठीक रख के दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ से शुरू किया। आप चाहें तो सारा एक ही के नीचे से स्टार्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर पेज आपका डिफरेंट पे आ रहा है तो आप दूसरी जगह से भी इस तरह शुरू करेंगे कि हेडिंग से एंड से है तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आएगा। इसी तरह एनर्जी क्राइसिस का भी और जो 5वां पॉइंट है उसका भी मैं आपको इंडेंट करके मैंने आपको ये दिखा दिया। ठीक है, 4th पॉइंट था और ये 5th पॉइंट। ये यहाँ से मैंने शुरू किया। यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि ये बॉर्डर जो है ये सेम हो। यहाँ पे आपने लाइन लगाई होगी जब पेपर के अंदर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने आखिरी एंड किया है, यहाँ पे उसी की लाइन के अंदर ही सारी ये लाइन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद एंड में कंक्लूजन लिखा और कंक्लूजन को मैंने इंडेंट कर दिया। बिलीव मी, इससे ज़्यादा मेरी प्रेजेंटेशन नहीं थी। ठीक है, अब जो प्रेजेंटेशन मेरी हैंड रिटन लिखने में कैसी थी, मैंने एक गूगल से, मैं आपको पहले बताता हूँ, वो मेरी राइटिंग नहीं है लेकिन मैंने उसी तरह की राइटिंग और हेडिंग और प्रेजेंटेशन को फॉलो किया था। उससे ज़्यादा सिंपलेस्ट आपको कोई नहीं मिल सकती। ठीक है, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि लिखने में मैंने किस तरह उसको लिखा था। अब ये पिक्चर आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, राइटिंग लिखने में मेरी इससे थोड़ी सी बेटर है ये, चूंकि थोड़ी कर्व्ड और इस तरह लिखता है। मेरी बिल्कुल सिंपल राइटिंग है। अब उसके अंदर ये जैसे इसने हेडिंग लिखी है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, मैं इसको लिखता था ब्लैक के साथ ही, लेकिन इसने यहाँ से शुरू किया हुआ है तो मैं पॉइंट को भी जो है वो, अगर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे पॉइंट नंबर 1 तो मैं उसको स्टार्ट भी यहाँ से ही करता था। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो ये सारा इसी तरह लिखा हुआ होता था लाइंस के अंदर, बिल्कुल किनारे और बॉर्डर्स को इस तरह फॉलो करना है। फिर पॉइंट नंबर 2, अगर आप इस तरह सिंपलेस्ट चीज लिखेंगे ना तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए नहीं है कि आप यानी एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालें। नेक्स्ट पेज में मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने सिंपल हेडिंग्स बनाई है, ये मैंने इससे बेटर ही मेरा था। ठीक है, आप लोगों का भी इससे बेहतरीन हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज जो दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बॉर्डर्स के अंदर हो आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपलेस्ट राइटिंग के अंदर लिखा हुआ हो, इंडेंटेड हो, जहाँ पे हेडिंग खत्म हो रही है वहां से स्टार्ट हो रही है। ये सबसे सिंपलेस्ट वे टू राइट होता है। अगर यही आप इंप्रेशन फॉलो करें, अब ये देखें इसका जो पॉइंटर है ये काफी फीका सा है। ठीक है, तो ब्लैक और ब्लू के अंदर ज्यादा फर्क नहीं है। आप जितना कंट्रास्टिंग पेपर बनाएंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन होगा। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई कोटेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोटेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपलेस्ट ही लिखें लेकिन उसको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। वो कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, अगर आपने कोई कोटेशन लिखी है ना, ठीक है, तो उसको इस तरह करके ना, जो डबल मार्कर या डबल जो कटा हुआ दरमियान से मार्कर होता है उसके साथ इस तरह उसकी लाइंस लगा दें और उसको यानी ब्लू मार्क के साथ इस तरह इंडेंटेड सा या बोल्ड किस्म का लिख दे ताकि वो बाकी के पैराग्राफ में से स्टैंड आउट हो जाए। होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये 3-4 चीज़ें आप पेपर के अंदर करें, बाकी आप सफाई सुथराई रखें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, कोशिश करें हेडिंग जो है वो अच्छे कंट्रास्टिंग मार्कर के साथ लिखी हुई हो, वाजे हो, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा फीका या गंदा मार्कर ना हो या कोई ऐसा ना हो कि जो बहुत मोटा लिख देता हो। बिल्कुल जितनी यहाँ पे राइटिंग लिखी है ये इनफ है। ठीक है, तो इस तरह की अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे प्रेजेंटेशन के। थैंक यू।